चलिए भी स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एक आधा अधूरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखा था। पहले तो यार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सब लोगों को। यहाँ पर कोई मैं नेशनल एंथम वगैरह तो नहीं करा रहा क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग स्कूल गए होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कल हमने एक क्वेश्चन सीखा था, उसकी हमने एक छोटी सी बात कल डिस्कस करी थी। वो बात से मैं आज शुरुआत करूंगा। कल बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग फिर भी नहीं कैलकुलेट कर पाए थे कि वो 3750 कैसे आया था। कौन लोग थे वो? प्लीज हाथ उठा दीजिए, क्योंकि आज के लिए ये बात हमें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आगे आ जाइए ना, ये जगह है यहाँ पर। आप लोग पीछे से समझ नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है अच्छे से। कल कौन कौन लोग थे ऐसे जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई थी, मुझे प्लीज बता दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप लोगों ने इस चीज से हटकर अगर क्वेश्चन की शुरुआत कर दी तो ये बात मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि आगे आने वाले वक्त में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पांच किलो आलू 80 रुपए के हैं, तो 3 किलो आलू कितने के होंगे? कैसे निकालना था बेटा ये? कैसे निकालना था? क्या डिवाइड बाय क्या इंटू क्या, कैसे निकालेंगे? किस किस को ये बात समझ में नहीं आई थी, मुझे वो लोग बताएं प्लीज। सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई थी? तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं, जो भी चीज हमें कैलकुलेट करने की है, जो भी चीज हमें कैलकुलेट करने की है, हमें उसको न्यूमरेटर में रखना है। हमें प्राइसेस पता करने की है या हमें वेट पता करने का है? प्राइसेस पता करने के हैं, तो हमें डेफिनेटली प्राइसेस को न्यूमरेटर में रखने का है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, रिलेशन किसका डेवलप हो सकता है? इन दोनों का या इन दोनों का? एक ही क्वांटिटी को एक ही जगह पर रखकर आपस में हमें रिलेशन बनाना है। मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 करोड़ की संपत्ति है और आप ये कहें कि आप लोगों के पास 10 करोड़ की संपत्ति है, तो इस चीज का रिलेशन बनाया जा सकता है। मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 करोड़ की संपत्ति है, आप ये कहें कि हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, इसका कोई रिलेशन बन सकता है? बन सकता है? वो कह रही है हाँ बन सकता है। पता नहीं कहां सोच रही है। आप क्लास में हैं, वेलकम बैक। तो मैं ये कह रहा था कि हमें एक जैसी चीजों का रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन क्या हम इन दोनों का बना सकते हैं? इन दोनों का बना सकते हैं रिलेशन? नहीं बना सकते। यस, रिलेशन बनाने की बात कह रहा हूं। रिलेशन बनाना मतलब रेशो बनाना, मतलब न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू। तो हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या काम करा सर, मैंने क्या काम करा, 3 डिवाइडेड बाय 5 से रिलेशन बनाया और उस रिलेशन को इससे मल्टीप्लाई किया, तो मैंने शायद आराम से आंसर निकाल दिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, सबसे पहले ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, ये बात हो गई। अब मैंने क्या काम कहा आपसे कि 20,000 शेयर्स अलॉटेड थे, जब 50,000 शेयर्स अप्लाई किए गए थे। मुझे ये बताओ कि 1500 शेयर्स अलॉट जब हुए हैं तो हमने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? अब बताओ क्या डिवाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, ये बताओ मुझे। रिलेशनशिप किसकी बन सकती है? 1500 और 20,000। सर 20,000 डिवाइड बाय 1500 क्यों नहीं हो सकता? 1500 डिवाइड बाय 20,000 ही क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने कहा कि जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है। हमें 1500 से जुड़ी हुई चीज पता लगानी है, इसलिए 1500 को न्यूमरेटर में रखना है। देखो मैं इससे ज्यादा डिटेल नहीं बोल पाऊंगा, ये मैं बिल्कुल बच्चों वाली बातें बता रहा हूं आप लोगों को। हालांकि कल मैंने मना किया था, लेकिन मैंने बहुत सारे चेहरों पर एब्सेंस देखी, तो मैं इसलिए बात समझा रहा हूं। मुझे 20,000 डिवाइड बाय 1500 नहीं करना है,
न्यूमरेटर में हमेशा वो चीज रखनी है जिस चीज को मुझे कैलकुलेट कराना है, मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला रिलेशन, इसलिए मैंने 1500 को न्यूमरेटर में रखा, 20,000 को डिनोमिनेटर में रखा। अब मैंने फिर मल्टीप्लाई किया उसको 15,000 से, 50,000 से। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? कर पाए थे? चलो फिर मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एक मिनट के प्लीज बेटा लाइट बंद कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कुछ तो भी प्रोराटा का इन्होंने, अच्छा एक बात बताएंगे मुझे, प्रोराटा क्या होता है लेमन्स लैंग्वेज में? मैं डेफिनेशंस नहीं पूछ रहा, प्रोराटा किसे कहते हैं बताएंगे आप लोग? थोड़ा और बेहतर जवाब हो सकता है शायद। प्रोपोर्शनिंग ऑफ शेयर्स व्हाट? प्रोपोर्शनिंग ऑफ अप्लाइड शेयर्स। ओके, और आप कुछ? ओके, हाँ हाँ, कहीं ना कहीं आप तीनों ने शायद सेम जवाब दिया और आसपास सही भी थे आप। मैं एक और बेहतर जवाब देने की कोशिश करता हूं सब लोगों के सामने जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। मैं ये बात कह रहा हूं, प्रोरेटा अलॉटमेंट जब भी कभी भी अल्फाज आए तो वो टूटा हुआ ट्रक और पीछे आदमी बैठा हुआ ड्राइविंग करता हुआ आप लोग उसको मत सोचिएगा। प्रोरेटा बहुत आसान सी चीज है। वो वाली मीम देखी थी शायद आप सब लोगों ने, मुझे हमें क्लास में ही एक बच्ची ने भेजी थी, मुझे बहुत रिलेटेबल सी चीज लगी क्योंकि जनरली मैं देख रहा था कि बच्चों लोगों को यही बात लगती है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोरेटा है क्या। बहुत आसान सी बात है, हमने कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो कंपनी ये कह रही है कि जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई करा है हम सारे शेयर्स आपको नहीं अलॉट कर सकते, हम आपको उसमें से कुछ कुछ शेयर्स का अलॉटमेंट कर देंगे। यानी कि आपको हम से 50% का अलॉटमेंट कर देंगे। हमने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उन्होंने कहा हम 50% का अलॉटमेंट कर देंगे, यानी कि 50 शेयर्स दे देंगे। हमने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उन्होंने कहा जी 50% अलॉटमेंट कर देंगे, तो उन्होंने हमें कितने शेयर्स अलॉट कर दिए होंगे? नहीं ध्यान दे रहे हैं बच्चे, नहीं ध्यान दे रहे हैं सब लोग, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर किसी का ध्यान ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं उन्होंने कहा जितने भी आपने शेयर्स अलॉट करे हैं उसका 50% हम अलाउ कर देंगे, अलॉट कर देंगे आपको। मैंने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा, कितने शेयर्स अलॉट हो जाएंगे? अब देखो ध्यान है, कहां चले गए थे हैं? कोई लोरी सुना रहा था मैं। 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 50% का अलॉटमेंट हो रहा यानी कि 1 लाख हो गए। लेकिन ये तो चलो मतलब हो गया प्रोरेटा अलॉटमेंट का, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रोरेटा अलॉटमेंट में एक छुपी हुई बात है। तो छुपी हुई बात यह है कि जो भी शेयर्स हमने अलॉट नहीं करे हैं आपके, मेरे वाले एग्जाम्पल में 1 लाख, चलो मैं कहता हूं 60%, एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, फिगर सेम जैसी ना लगे आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं मैंने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 60% अलॉटमेंट बोल रखा है उन्होंने, कितने शेयर्स मिल गए मुझको? 1,20,000 मिल गए मुझको, 1,20,000 मिल गए। कितने शेयर्स नहीं मिल पाए मेरे? 80,000। क्वेश्चन ने आपको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन प्रोराटा जब भी हो तो प्रोरेटा का मतलब, प्रोराटा का मतलब एक ध्यान में रखो कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ होगा। जितने भी शेयर्स हमने अप्लाई करे हैं सारे के सारे अलॉट नहीं हुए होंगे। ये बात तो समझ में आ गई सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक छुपी हुई बात है, वो छुपी हुई बात ये कहती है कि जो भी शेयर्स आपको अलॉट नहीं हुए हैं, हमारे एग्जाम्पल में 80,000, उस पर पहली इंस्टॉलमेंट जो आपने पे करी थी, कौन सी पे करी थी? एप्लीकेशन मनी। शाहरुख खान को कुछ पैसे दिए थे, आपने तो गुड फेथ में पैसे दे दिए थे कि साहब सबके सब पैसों, सबके सब 2 लाख शेयर्स पर आप हमसे एप्लीकेशन मनी ले लो साहब। लेकिन हमने इस्तेमाल कितने किए उसमें से? 1,20,000। 80,000 शेयर्स पर तो पैसा इस्तेमाल नहीं किया। अब शाहरुख खान की नियत में खोट आ रही है, और बल्कि वो नियत में खोट होना भी नहीं कहा जाएगा, उसको तो कहा जाएगा समझदारी है। अरे भाई आपने मुझको कुछ पैसा दे के रखा हुआ था, आपने मुझको कुछ पैसा दे के रखा हुआ था, उस पैसे में से मैंने आपको कहा थी मैं 2 लाख शेयर्स आपको अलॉट नहीं कर रहा साहब, मैं तो सिर्फ 1,20,000 शेयर्स अलॉट करूंगा आपको। मान लीजिए 1 रुपया एप्लीकेशन मनी था, 1 रुपया एप्लीकेशन मनी था, मान लीजिए 1 मिनट के लिए।
तो मैंने कहा जी आपने मुझे 2 लाख रुपए दे के रखे हुए थे, मैंने आपके 1,20,000 इस्तेमाल कर लिया, अब बताओ 80,000 वापस दूं क्या? लेकिन ध्यान रखना 2 महीने के बाद में आपको मुझे और पैसे देने होंगे। तो इनकी तरफ से ये बात आई कि सर क्या जरूरत है, अभी 2 महीने के बाद मैं फिर आपको पैसा दूंगी, एक काम कीजिए 80,000 आप अपने पास रख लीजिए। ये हिडन एडजस्टमेंट है प्रोरेटा का, जो कि आप लोगों को रिलेट करना है हमेशा, हर बारी। ध्यान रखने की बात यह है कि जो रिजेक्टेड नहीं, जो प्रोरेटा एडजस्टमेंट शेयर्स हैं, रिजेक्टेड शेयर्स नहीं है। आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात? ये रिजेक्टेड शेयर्स नहीं है, मैं कह रहा हूं जो प्रोरेटा एडजस्टमेंट शेयर्स हैं वो 80,000 हैं। इस पर एप्लीकेशन मनी मल्टीप्लाई करके ये पता चलेगा कि भैया मेरे पास कितना एक्सेसिव पैसा रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? लेकिन मैं अमिताभ बच्चन को कितने पैसे दूं ये बताओ? 1,20,000 shares into whatever was the allotment money. That can be more than 80,000, that can be less than 80,000. ये है प्रोरेटा छोटा सा। प्रोरेटा मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रोरेटा के साथ में जुड़ा हुआ ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को लगता है, बल्कि मुझे अब लगता है कि आप लोगों को शायद अब ये बातें कहीं ना कहीं आसपास समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द ग्रीन टेबल बट द ब्लू टेबल। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया व्हाट वाज द अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय रमन। ये बात बता दो मुझे आप। ऐसे नहीं आएगी सर, ये कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगी हमें। सारी चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। मैं ये कह रहा हूं, सुनिएगा, हिंदी में सवाल दोबारा से सुन लीजिए। ये जो भाई साहब थे, इन्होंने जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, ये अभी मुझे नहीं पता, ये हमें कल हमने फाइंड आउट किया था कुछ, वॉट एवर इट वॉज, वो आपको पता लगाना है। लेकिन इन भाई साहब को 1500 शेयर्स अलॉट करे गए थे और वो कुछ इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। मैं फिगर नहीं बोल रहा, इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है जी, इन भाई साहब के कुछ पैसे जाहिर सी बात है शाहरुख खान के पास पहले से रखे हुए थे, क्योंकि इनका एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी शाहरुख खान के पास पहुंचा हुआ था। वो सारा का सारा पैसा अमिताभ बच्चन को दे दिया गया होगा। अब अमिताभ बच्चन ने कुछ पैसा जो रमन से आना था वो तो उसको मिल चुका है, लेकिन अभी रमन को कुछ और पैसे देने चाहिए थे। क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। अब मुझे यह बताओ कि कितना पैसा रमन को देना चाहिए था जो उसने नहीं पे करा। सर कैलकुलेशन पे पता चलेगा, ये ऐसे मजाक मजाक में नहीं आएगा। कितना बता रहे हैं आप? गलत कह रहे हैं आप। मैं अमाउंट पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पूछ रहा। यू गाइज आर मैच्योर इनफ टू हैंडल ऑल दिस क्वेश्चन। देखो दिमाग चलाना पड़ेगा, बच्चों की तरह मैं लोरी नहीं सुनाऊंगा यहां पर हमेशा आप लोगों को। स्पून फीडिंग अब नहीं होगी, दिमाग लगाइए अपना आप। सबसे पहला सवाल, हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स वाज अप्लाइड बाय रमन। ये बात पता लगा लो, 3750 आया है। हाउ मच मनी रमन एक्चुअली पेड टू शाहरुख खान, कैसे पता लगेगा साहब? ठीक है, whatsoever she is telling. How much money शाहरुख खान इज सपोज टू पे टू अमिताभ बच्चन, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, कर लीजिए।
मैं आप सब लोगों को एक हिंट दे रहा हूं, बस एक जनरल आउटलाइन फ्रेम कर रहा हूं आप लोगों के ब्रेन में। अब ये सोचिए कि अमिताभ बच्चन को पहले से कितने पैसे रमन से आ चुके हैं, पहले से कितने पैसे आ चुके हैं, एंड हाउ मच ही वॉज सपोज टू पे। ये एक हिंदी अनुवाद बता रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का। अब आप लोग बताइए मुझे, सॉल्यूशन एक बार स्क्रीन पर आ जाए, आप कहोगे अरे सर ये तो हमें आता था। आता था तो फिर बता दीजिए आप मुझको फिर। हम्म, हम्म। कैसे निकालेंगे इसको? और मेरी बहुत बहुत हद तक उम्मीद है इस बार बोर्ड के एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होने की। बहुत बहुत हद तक मेरे चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आने वाला है फॉर एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स। 75,000 गलत जवाब। लिखा हुआ है अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय रमन। हाउ मच वॉज द अलॉटमेंट मनी ड्यू बाय रमन, ड्यू टू रमन? ये आंसर बोल रहे हैं आप फाइनल? अभी स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप लोग माथा पकड़ लोगे, अबे यार ये तो पता था हमें। आंसर ना लाने की बात नहीं है, दिमाग लड़ाओ अपना। हाउ मच रमन, नो एक मिनट सब लोग प्लीज, मैं सबसे मुखातिब हूं, प्लीज हेड अप प्लीज। हाउ मच रमन वॉज सपोज टू पे इवन इफ देयर वॉज नो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ हिम? रमन को कितना पैसा देना चाहिए था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अगर ये मान लिया जाए कि उसका कोई भी पैसा अमिताभ बच्चन के पास पहले से नहीं है? 1500 इंटू कितना हुआ? 75,000। हाँ कैसे निकाला सर ये? हाँ इधर के ग्रुप में ये बात समझ में आई नहीं? हाउ मच ही वॉज सपोज टू पे फॉर द अलॉटमेंट मनी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे? देखो ये समझना जरूरी है, अप्लाइड अलॉट ये समझना जरूरी है। और ये बच्चा क्वेश्चन है, इससे ऊपर के इस वैरायटी के क्वेश्चन मेरी एक्सपेक्टेंसी है इस बार बोर्ड में, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देंगे वो लोग, पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन में आपको उलझाएंगे वो लोग। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, इधर 5-6 लोग जो इधर बैठे हुए हैं। हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स रमन वॉज अलॉटेड, ये बात कोई दिक्कत तो नहीं है? एंड हाउ मच वॉज द अलॉटमेंट मनी? 50। तो हाउ मच वॉज द अलॉटमेंट मनी ड्यू टू रमन? 75,000। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? इधर भी समझ में आ गई? समझ में आई बेटा? ठीक है, मैं कह रहा हूं प्रो एडजस्टेड शेयर्स कितने हैं उसके? रमन के प्रो एडजस्टेड शेयर्स कितने हैं? हाँ प्रो एडजस्टेड शेयर्स पता है कैसे निकाले थे हमने? अप्लाइड माइनस अलॉटेड इज प्रो एडजस्टेड शेयर्स। अप्लाई कितने करे हैं उसने और अलॉटेड कितने हैं? तो प्रो एडजस्टेड शेयर्स कितने हो गए? 2250। कितनी एप्लीकेशन मनी आई हुई है एक शेयर पर? हाँ एप्लीकेशन मनी कितनी आई हुई है? प्रो एडजस्टेड शेयर्स कितने हैं?
$2,250 या 3,750? 2250। कुछ बच्चे तो बोल ही नहीं रहे, कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं भैया कुछ भी, हम तो बस यहाँ पर बैठने को आए हुए हैं। जवाब तो दो, एटलीस्ट गलत जवाब दोगे तो सही का पता चलेगा ना। प्रो एडजस्टेड शेयर्स कितने हैं रमन के, ये बता दो मुझे। सब लोग इस बात पर फाइनल हैं? सब लोग सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाउ मच वाज द प्रो एडजस्टेड मनी? प्रो एडजस्टेड शेयर्स का तो पता चल गया, प्रो एडजस्टमेंट एप्लीकेशन मनी कितना आया हुआ है? हाँ, मल्टीप्लाई बाय बता दो, क्या मल्टीप्लाइड बाय क्या? इनटू क्या? इनटू 50 या इनटू 30? एप्लीकेशन मनी रमन ने पे करके रखी हुई है या अलॉटमेंट मनी पे करके रखी हुई है? तो 2250 इंटू व्हाट? तो कितना हो गया? कितना हो गया? 67,500। 67,500। चलो एक मिनट में बता देता हूं। चलो ये देख लो जरा, यहां पर अप्लाइड शेयर्स ऑफ रमन इज 3750, सही है। अलॉटेड शेयर्स ऑफ रमन इज 1500। प्रो एडजस्टेड शेयर्स इज 2250, सही है। मैं कह रहा हूं एक्सेस एप्लीकेशन मनी किस हिसाब से कैलकुलेट करी जाए? 30 के हिसाब से, 50 के हिसाब से, किस हिसाब से? 30 के हिसाब से, यानी कि 2250 इंटू 30 करके पता लगाया जाएगा 67,500। हाउ मच वॉज द एप्लीकेशन, हाउ मच वॉज द अलॉटमेंट मनी ड्यू टू रमन? कितना इंटू कितना, ये बता दो। 1500 इंटू 50, तो कितने पैसे होते हैं? उस आदमी को 75,000 रुपए देने थे, उसके सिर्फ और सिर्फ 67,500 हमारे पास आए हुए हैं, तो उससे कोई और पैसा नहीं लोगे आप? बता दो, ये बात नहीं पता लगा सकते थे आप? कह दो ये बात आप लोगों को नहीं पता चल सकती थी? सर हमारे पास तो इतना दिमाग ही नहीं है कि ये इतनी डिफिकल्ट रेस्ट कैलकुलेशंस हम कर सकें सर। ये तो सर दिमाग पे होश उड़ा दिया हमारे, बिल्कुल इतनी मुश्किल कैलकुलेशन है सर ये। आज तक हमने तो देखा ही नहीं है कभी भी ऐसे कैलकुलेशन। इसमें कौन से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगाने के बाद आपने सवाल निकाल दिया, हमें तो समझ में ही नहीं आया सर, है ना। मैंने हमेशा से कहा है आप लोगों को, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेस्पेक्टिव शेयर मनी, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। जब भी कभी भी आप एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी का कैलकुलेशन कर रहे हो तो प्रो एडजस्टेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी करना है। लेकिन जब भी अमाउंट ड्यू के बारे में सोचना है, उस वक्त में आपको जो भी शेयर्स अलॉट किए गए हैं इनटू अलॉटमेंट मनी के बारे में सोचना है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आज ये पहली बार कराया है आपको। बहुत मुश्किल था? नहीं था? कर सकते हैं? जरा करके बताओ फिर। जी बेटा। जब आपका 8,500 आया था ना, जब आपका 8,500 आया था, आई वॉज अबाउट टू से कि वेरी क्लोज, लेकिन मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि सब लोग बस आड़ा टेढ़ा काम करना शुरू कर दें यहाँ पर। बस मुझे लग गया था कि 8,500 इसी तरीके से ही आया होगा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट मिस्टेक तो मिस्टेक है ना। चलो जी नोटबुक्स में करके दिखा दो। यहां पर तो प्रेजेंटेशन हमेशा दिखाता ही रहता हूं मैं, आप लोग अपनी नोटबुक में भी जरा प्रेजेंटेशन करके दिखा दो मुझे आज। मुझे ये बात लगने लगी है कि आप लोग नोटबुक सजा नहीं रहे हो कुछ भी। मैं देखना चाहता हूं आप लोग उसको कैसे उतारोगे। जी बेटा। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने ये टर्म हमेशा बार बार इस्तेमाल करी है ना, ये वाली टर्म प्रो एडजस्टेड शेयर्स, ये टर्म हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल वो कैलकुलेशन भी आपका लॉजिकल है, बिल्कुल बढ़िया है वो कैलकुलेशन आपका। जरा मुझे जल्दी से करके बताइए आप लोग प्लीज। 750 आया ना, वो
इतनी देर से पूछे जा रहा था कि 3750 कैसे आया है, पता चल गया है सब लोगों को, पता चल गया है सब लोगों को, तब कुछ नहीं बोला। अब जब मैंने कह दिया ये लिख के दिखाओ, तब समझ में नहीं आया वो। दिखाओ पेन। अब देखो जरा कितनी बढ़िया बात है। 5 किलो आलू 80 रुपए के, 3 किलो आलू कितने के, कैसे करें? इसका रिलेशन बना के इनटू ये, मैंने कहा क्वेश्चन में ये बताया था हमें कि अलॉटमेंट जो हुआ था वो 20,000 का हुआ था, व्हेन जब अप्लाई किए गए थे 50,000। तो रमन ने 1500 शेयर्स अलॉटमेंट हुए उसको, तो कितने शेयर्स उसने अप्लाई करे होंगे? समझ में आया? मैं बता सकता हूँ, मुझे पूरा यकीन था कि आपको समझ में नहीं आया होगा। ये 3750 कैसा आया पता चला नहीं? 5 किलो आलू 80 रुपए के हैं, तो 3 किलो कितने के होंगे? रिलेशन इसका बन सकता है। तो हमें 5/3 करना है या 3/5 करना है? नहीं, हमें 3/5 करना है। जिस चीज के बारे में मालूमात करनी है उसको ऊपर रखना है। ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इसमें इसको ऊपर रखना है, 3/5 इंटू 80। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अलॉटमेंट हुआ है 20,000 का, जब हमने अप्लाई करा था 50,000 शेयर के लिए। तो रमन ने 1500 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट पाया है, तो उसने कितने अप्लाई करे होंगे? तो कैसे करें, कैसे करें बताओ? क्या डिवाइड बाय क्या इंटू क्या? 1500 अपॉन 20,000 इंटू 50,000, तो ये आ जाएगा 3750। ये बात समझ में आ गई? तो उसने अप्लाई करा था 3,750 शेयर्स के लिए, लेकिन उसको मिले हैं 1500 शेयर्स, तो उसके 2,250 शेयर्स का पैसा इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि वो हमारे पास एक्सेसिव रखा हुआ होगा। तो वो कितना पैसा है? 2,250 इंटू 30 या 2,250 इंटू 50? हाँ, क्योंकि उसने एप्लीकेशन मनी दिया था, तो 2,250 इंटू 30 करके हमने ये पता लगाया कि हमारे पास उसके कितने पैसे आए हुए हैं। पहले ये पता कर लीजिए, फिर उसके बाद में ये सोचना हाउ मच ही वॉज सपोज टू पे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पर वो उतने ही शेयर्स के लिए तो अलॉटमेंट मनी देगा जितने शेयर्स के लिए उसको अलॉटमेंट हुआ है। 1500 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट हुआ था, तो 1500 इंटू 30 या 50? 50, तो 1500 इंटू 50, तो वो हो जाएगा 75,000, लेकिन हमारे पास उसके पैसे आए हुए हैं 67,500। तो इसका मतलब ये हुआ कि रमन को 75,000 देने चाहिए थे, लेकिन उसने पहले से सिर्फ और सिर्फ 67,500 दे रखे हैं। तो इसका मतलब यह है 7,500 और देने चाहिए ना उसको। बस ये पता लगाना है। हाँ, वही तो बेटा अलॉटमेंट मनी है ना। हाँ, मुझसे पूछिए, मुझसे पूछिए, मुझसे पूछिए, मुझसे पूछिए। वो रमन देगा ना, रमन को बाद में देने हैं। रमन ने पहले अप्लाई करा, फिर बाद में वो दोबारा से पे करेगा, फिर वो कॉल के लिए जब पैसे मांगे जाएंगे तो वो कॉल के लिए देगा वो उसको। ऐसा होता रहेगा। अरे ठीक है, आपका कोई टेबल ऐसी कोई आखिरी चीज नहीं है। अगर आप बिना टेबल के भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा हमेशा से कहना यह है कि डिस्क्लोजर्स प्रॉपर होने चाहिए, कि आपके एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने क्या कैलकुलेशन करी है।
उसको तांडव नजर नजर ना आए कि ये क्या कौन सा तांडव नाच गए यहाँ पर। ठीक है, आप निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात है। हाँ जी, कर लिया? नहीं, 7,500 आ गया? नहीं आ गया? सबका आ गया? नहीं, बताइए फिर करके। मैं ना कल जो मैंने सोच के रखा था कि मैं कल कंप्लीट कर लूंगा, वो मैं आज भी कंप्लीट नहीं कर पाया हूं। अब ये ना ये डिलेज होने शुरू हो जाते हैं क्लासेस के। फिर डिसोल्यूशन में भी हमने बहुत लेट कर दिया जो सोच के रखा था। अब ये 3 दिन कांवड़ की वजह से हमारे डिले हो गए। अब आज जो है 2 दिन और, यानी कि 5 दिन लेट हो गया मैं फिर अब इशू ऑफ शेयर टू। इस चीज का लॉस कौन कवर करेगा? अब आप कह रहे हो सब हम कल नहीं आएंगे, वो फिर 6 दिन हो गए फिर। और ये लोग कह रहे हैं केसीएम वाले कि हमारा टेस्ट है, स्कूल जाना जरूरी है। पूछना है? इतने हमसे रमन से मिलने चाहिए थे, इतने मिल चुके हैं रमन से पहले ही। वो लेकर आना चाहिए था उसको, लेकिन ये इन्होंने कहा रमन ऑफ कैटेगरी बी हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो ये कह रहे हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय रमन। ये आप बताओ कितनी है? तो जो बस वो माइनस करने के बाद 7,500 इज द अलॉटमेंट मनी विच वाज ड्यू बट नॉट रिसीव फ्रॉम हिम। किसी को कोई दिक्कत है? मैं बहुत अच्छे मूड में हूं, बहुत अच्छे से बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम है? दारा बेटा, फारेहा कुछ प्रॉब्लम है? अनुषा बेटा, समझ में आया वजीहा? अब मेरा अगला सवाल सुनिए, और मजा आने वाला है। अब आपके दिमाग के ना घोड़े खुलेंगे अब, शानदार वाले। अब और नेक्स्ट लेवल चीज आने वाली है। अमाउंट, क्या हमने सिर्फ रमन को ही शेयर्स अलॉट करे थे क्या? हाउ मच? पहले मेरा सवाल, ये जो बुक में लिखा हुआ है इसको छोड़ो, पहले तो मुझे ये बता दो हाउ मच वॉज द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन ऑल नंबर ऑफ शेयर्स। ये बता दो मुझे बस, पहले ये सवाल बता दो। अभी घोड़े खोलने वाला जो अल्फाज है ना, वो जो सवाल है वो भी आएगा आपके पास। पहले थोड़ा सा आसान कर लेता हूं उस बात को। हाउ मच वॉज द अलॉटमेंट मनी ड्यू? ये मान लो 1 मिनट के लिए कि कोई भी एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी आपके पास नहीं आई है। 1 मिनट के लिए मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन मनी आपके पास पहले से नहीं आई हुई है, एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी कुछ नहीं है आपके पास। हाउ मच वॉज द अलॉटमेंट मनी ड्यू? कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे बताइए? देखो, रिलेट करना पड़ेगा आपको। हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स जिनसे हमने रिश्ता जोड़ा था? हाँ, कितने नंबर ऑफ शेयर से हमने रिश्ता जोड़ा था? मैं तो कुछ और देख रहा हूं। तो मैं ये तो पूछ रहा हूं कंपनी को सारे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी कितना आना चाहिए, उसके लिए मैंने ये पूछा कि कितने नंबर ऑफ शेयर से हमने रिश्ता जोड़ा था। सभी से तो पैसा मांगोगे, सभी के बारे में तो कैलकुलेशन करोगे। जब मैं पूछना ही चाह रहा हूं कि सबसे मुझे कितना पैसा आना चाहिए था, ये बता दो मुझे। 50,000 इंटू वॉट, 30 या 50? 50,000 इंटू 30 या 50,000 इंटू 50? बहुत गणित खतरनाक बता दी मैंने आप लोगों को। हाँ, इंटू वॉट, 50 या 30? हाउ मच इन द हाउ मनी इन द फेवर ऑफ 30? हाथ उठाइए प्लीज। है? अरे भैया मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझसे कह रही हैं 50 कैसे? मैं कह रहा हूं 30 के फेवर में कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। आप 30 के फेवर में हैं? अरे अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू थी मेरा बच्चा? सवाल तो सामने है आपके, सवाल तो सामने है ना बच्चा आपके। मैं कुछ छुपा थोड़ी रहा हूं, सारी चीजें आपके सामने साफ साफ करके लिखी हुई हैं। अलॉटमेंट के वक्त पर कितना पैसा मिलना चाहिए था एक शेयर पे? कितना? 50 या 30?
अब सवाल है सुबह? अब नहीं है सवाल। कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा था? कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 25 लाख। 25 लाख, ठीक है। 25 लाख बोल रहे हो ना? ठीक है, याद रखना 25 लाख। ठीक है, मैं कह रहा हूं हाउ मच वॉज द टोटल प्रो एडजस्टमेंट शेयर्स। ये सारी चीजें आपके सामने यहां पर लिखी हुई हैं। सारे सारे के सारे प्रो एडजस्टेड शेयर्स कितने थे ये बता दो मुझे। हाँ जी, 30,000 या कोई और सवाल भी है? तो हाउ मच वॉज द टोटल प्रो एडजस्टेड मनी आर विद द शाहरुख खान? 30,000 इंटू कितना होता है ये? हाँ हाँ, 9 लाख। सही है। जब हमने उन शेयर होल्डर्स से, देखो सब सामने मेरे नजर आ रहे हैं, देखो यहां पर नजर आ रहे हैं आपको, सब खड़े हुए हैं, देखो एसएसएल इनके प्लेग्राउंड में सबके सब नजर आ रहे हैं सब आपको। मैंने उनसे कहा लाओ भाई लाओ 25 लाख रुपए ला कर दो मुझको। मैंने कहा भाई चल 9 लाख रुपए पहले देके बैठे हुए हम, तुझको आया बड़ा 25 लाख रुपए लो, हमसे ना दे रहा 25 लाख रुपए हम क्यों दें? कितने पैसे देने को प्रॉमिस कर रहे हैं वो लोग? उसमें रमन भी खड़ा हुआ है। हाँ, उसमें रमन भी खड़ा हुआ है। हाँ, ध्यान रखना, रमन था ना ये आदमी, उसमें रमन भी खड़ा हुआ है एक आदमी। तो उन सब लोगों ने कितने पैसे देने चाहिए थे? आपने कहा 25 लाख। कितने पैसे पहले से दे रखे हैं? हम सॉरी, कितने पैसे पहले से दे रखे हैं? 9 लाख। कितने पैसे आप देने चाहिए? रमन भी खड़ा रहा उसमें, ध्यान रखना। अब सवाल पढ़ो। सवाल ये कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड, ईडी की बात कर रहा है। अमाउंट टू बी रिसीव नहीं बोल रहा, अमाउंट विच वॉज सपोज टू रिसीव नहीं बोल रहा, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। अब मुझे बता दो कितने पैसे मिलने चाहिए बस, और मैं अब कुछ नहीं पूछूंगा आपसे। यह है सही वाला सवाल। आपके इख्तियार में है, कोई सा भी कैसे भी अल्फाबेट अपनी कॉपी में लिखो, मुझे आंसर बता दो बस। मिले हैं, एक्चुअल कितने मिले हैं हमें? कितना? 16 lakhs। और भी जब लोगों से मेरे पास जवाब आ जाएं जरा, समझ में नहीं आई बात? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर ये नहीं, यहाँ 50 हो जाएगा ना? देखो इन्होंने जो है ये क्वेश्चन बताया है, ये ग्रीन टेबल नहीं है, ये ग्रीन टेबल नहीं है, ये क्वेश्चन ने ऐसी चीजें बताई थी। इन्होंने कहा जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको हमने 30 के 30 दे दिए, जिन्होंने 50 के लिए अप्लाई करा था हमने उनको 20 दे दिए, और जिन्होंने 20 के लिए अप्लाई करा था उनको हमने टाटा बाय बाय कर दिया, उनको कुछ नहीं दिया, मुंह पे रपट मार के भगा दिया बस। सही है। तो मैं ये कह रहा हूं कितने लोगों के हमने प्रो एडजस्टेड शेयर्स रखे हुए हैं अपने पास टोटल, बताओ। 50,000 वालों को 20,000 दिए हैं, 20,000 के रोक के रखे हुए। कितना पैसा दे रखा है इन्होंने? 30 रुपए से दिए होंगे। 30,000 इंटू 30 कितने हो गए? अलॉटमेंट मनी सब लोगों को कितना देना चाहिए था? कितने लोगों को देना चाहिए था? कितने शेयर होल्डर्स को? सबसे पहले लिखा हुआ है देखो कितने शेयर इशू कर, तो 50,000 इंटू 50 देना चाहिए था। तो 50,000 इंटू 50 कितना हो गया? 25 लाख में से 9 लाख तो पहले से दे चुके वो लोग, कितने हो गए? 16 लाख बचे। अब 16 लाख में तो रमन भी खड़ा हुआ है वहां पर, रमन ने तो पैसे दिए नहीं अलॉटमेंट मनी के, तो 16 लाख माइनस, आंसर आ गया। सब लोगों का आ गया आंसर। और भाई साहब क्या बात कर दी आप लोगों ने, समझ में आई नहीं आई ये बात बताओ? ये क्वेश्चन हाईएस्ट एक्सपेक्टेंसी के साथ है इस बार इंशाल्लाह।
बहुत हाईएस्ट एक्सपेक्टेंसी है मेरी इसमें। अब देखो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, सुनो पहले जरा मेरी बात। सब आप लोगों ने कर लिया है। मैंने यहां पर प्रो एडजस्टेड शेयर्स अपनी ग्रीन टेबल बनाई थी। प्रो एडजस्टेड शेयर्स 30,000 आ गए थे मेरे पास। कैलकुलेशंस ऑफ अलॉटमेंट मनी टू बी रिसीव बाय द कंपनी, पहले तो मैंने ये पता लगाया कितने पैसे मिलने चाहिए थे। पहले तो मैंने ये पता लगाया कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा है मैंने, 50,000 से। ठीक है, याद रखोगे ये बात, कितने लोगों का। अच्छा एक मिनट, मैंने ये कहा कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी टू बी रिसीव बाय द कंपनी, जो भी टोटल अमाउंट रिसीवेबल, पैसा मिलना चाहिए था, माइनस जो पैसा पहले से मिला हुआ है। 25 लाख माइनस 9 लाख वाली बात। तो मुझे नहीं मालूम था 25 लाख कैसे आया, तो मैंने क्या काम करा, इस 50,000 को यहां से 50 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दिया। लेकिन ये काम आप लोगों ने विजुअलाइज करके लिखा, इसमें ज्यादा शानदारी है। ये विजुअल्स देखने के बाद अब आप लिखते हो तो मजेदारी नहीं है। ये कई बार दिखा चुका हूं मैं ऐसा करके आप लोगों को, इसमें मजेदारी नहीं आ रही है। आप लोग ढूंढ के फिगर्स क्वेश्चंस में से ढूंढ के कौन से अमाउंट से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 30 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 50 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये बात आप लोगों को प्रैक्टिस में लानी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो 50,000 शेयर से रिश्ता जोड़ा था, 50 रुपए उन लोगों से आने के थे, इसका मतलब हमें 25 लाख आने के थे। पहले से कितना पैसा आया हुआ है, कितने शेयर्स, यहां पर कौन से वाले शेयर्स को जोड़ूं, ये वाला कॉलम। मैंने क्या काम करा, ये 30 रुपए को इस 30,000 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। कितना हो गया, 9 लाख। तो ये सब मिलके हो गया 16 लाख, और ये 7,500 तो भाई साहब उस आदमी ने दिए ही नहीं थे हमें। हो गया। मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा से दूं तो होमवर्क में करके ला दोगे? हाँ, लेकिन थोड़ा होगा ट्रिकी वो। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही करके, ऐसा ही दे दूं तो करके ला दोगे? बताओ। मैं जोहा अली से बात कर रहा हूं, बोलो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगर देता हूं तो करके ला दोगे? किसी को अगर कोई दिक्कत है, पीछे लास्ट वाली बेंच पर बच्चियां जो बैठी हुई हैं, प्लीज मैं जरा बोल लूं, इस वक्त मेरा मेरा माहौल है, मेरा प्लेटफॉर्म है, मुझे बोलने की इजाजत दे दी जाए, परमिशन टू स्पीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया जाए तो घर से करके ला दोगे? देख लो, ग्रीन टेबल नहीं बनाऊंगा उसमें, ये एरो एरो लगे हुए नहीं होंगे उसमें, पक्की बात? चलो ठीक है। मैं एक बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करना चाह रहा हूं। मेरे पास अभी 12 मिनट हैं, 12 मिनट मेरे पास मौजूद हैं अभी। मैं ये कह रहा था, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले दिनों में, अभी शायद परसों किया था, शायद कल किया था, परसों किया था, ये वाला क्वेश्चन कल करा था। ठीक है, ये एंट्रीज हमने पास कर ली थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट का एक लेआउट बताया था। उस दिन की वीडियो इतनी वाहियात बनी है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, बहुत ही बेकार वीडियो बनी हुई है अभी। पता नहीं क्या हो गया, मैंने कुछ ज्यादा ही हाई एंड कर दिया उसको, 4K 4K कर दिया, उसने इतना ब्लैक कर दिया, उसका एक्सपोजर बहुत ही बेकार बनी हुई शुरुआत की वीडियो। फिर बाद में मैंने कुछ एडजस्टमेंट करे तो ठीक हुए। फिर बहरहाल बात ही बता रहा था कि जो हमने बैलेंस शीट बनाने का तरीका देखा था, आप लोगों को रिकॉल है? कुछ नहीं। लाइबिलिटीज में सबसे पहली हेडिंग कौन सी थी? शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद नहीं, बड़ी बड़ी हेडिंग्स के बारे में बात कर रहा हूं पहले, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज। एसेट्स में सबसे ऊपर, देखो देख कर नहीं बोलना, रिकॉल करने की कोशिश करो, बंद करिए, रिकॉल करने की कोशिश करो। ये सबसे शानदार कॉपी है, ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। ये वाली कॉपी जो है ना, ये वाली कॉपी आप एग्जामिनेशन में लेके नहीं जा सकते, लेकिन ये वाली कॉपी आपके हमेशा साथ जाती है, हमेशा से। और आपसे यही चेक किया जाता है कि आपने आपके यहाँ इस वाली कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ है। तो रिकॉल कराने की कोशिश करो, इस वाली कॉपी में क्या लिखा हुआ है, इस वाली कॉपी में बिल्कुल मत देखना। सबसे ऊपर बात
जो कभी भी चेंज नहीं होगी, कौन सी बात है? नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट्स। मैं कह रहा हूं जब ये मैंने ब्रॉडर कैटेगरीज लिख दी, अब हमारे भैया के पास, शाहरुख खान के पास कुछ पैसे रखे हुए हैं जो अभी तक वो ना अम्मा जी को दे पाया, ना बैंक को लौटा पाया, और ना ही जो है जया बच्चन को दे पाया, अब्बा जी को दे पाया। कहां लिखे वो? शेयर होल्डर्स फंड में? कहां लिखे फिर? एक सेपरेट हेडिंग देनी पड़ेगी, क्या नाम है उसका? कुछ जवाब नहीं दे रही हैं आप। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, तो वो किसी के अंदर ग्रुप करके लिखी जाए या सेपरेट हेडिंग में लिखा जाए? ऐसे करके लिखना है। आधी से ज्यादा बैलेंस शीट आपकी यूं चुटकियों में तैयार हो जानी है। तो मैंने यहां पर इसको ऐसे करके लिख दिया इधर। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर कौन से पार्ट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स में कौन से पैसे लिखे जाते हैं? शेयर कैपिटल, हर कोई अब रिकॉल करने की कोशिश करो उसको। ये कौन से लोगों का पैसा है? पार्टनर्स का, ओनर्स का। पार्टनर तो होते नहीं कंपनी में, ओनर्स को पुकारते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की जो कैपिटल है उसके बारे में सवाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले आ गई शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये दोनों चीजें जो हैं आप लोगों के सिलेबस में ना की बराबर हैं, लेकिन बस मैंने समझा दी थी ताकि आपको पता हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सही है जी। अब बताओ नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? अब एक बात याद रखना, वहां पे तो आपने याद रखा था LIFO, FILO, सॉरी FILO। हाँ ठीक है, यहां पर तो FILO याद रखा था आपने। यहां पर आप लोगों को याद रखना है बोरोइंग्स या लोन बोल लो उसको, प्रोविजंस और अदर। और एक स्पेशल चीज है जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक कॉलम में आएगी। तो सबसे पहले क्या बोलूं मैं? बोरोइंग्स बोल दूं? दोनों में लिखूं, एक में लिखूं? प्रोविजंस दोनों में लिखूं, एक में लिखूं? अब क्या है? अदर। अदर से पहले एक स्पेशल चीज लिख लूं? कहां पे लिखूं? अब दोनों लिख लिए अदर वाले। आ जाओ यहां पर, F I से क्या था? इन्वेस्टमेंट्स दोनों हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस दोनों हो सकते हैं क्या? FILO। फिक्स्ड एसेट्स दोनों हो सकते हैं? देखो हाँ कह रहे हैं बच्चे। फिक्स्ड एसेट्स दोनों नहीं हो सकते। इन्वेस्टमेंट्स दोनों हो सकते हैं? अलाफिया बुक बंद, रिकॉल करने की कोशिश करो, बंद करो उसको। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स दोनों हो सकते हैं क्या? सब लोग मुझे देख के बोलो। नहीं हो सकते हैं, तो सिर्फ यहां आ गए। इन्वेस्टमेंट्स दोनों हो सकते हैं क्या? सोचो, क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 12 महीनों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा? हाँ हो सकते हैं। क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो 12 महीनों के बाद तक भी हमारे साथ रहेगा? बिल्कुल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस दोनों हो सकते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स और करंट, अदर करंट एसेट्स। लेकिन कुछ स्पेशल चीजें हैं, कुछ स्पेशल चीजें हैं जो सिर्फ एक यहां पर चीज जो सिर्फ यहां आई, 3 चीजें यहां पर जो सिर्फ यहां आएंगी। नहीं 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 नहीं, मैं इसके अंदर के पार्ट की बात नहीं कर रहा अभी। मैं इसी हेडिंग्स के पार्ट की बात कर रहा हूं, जो जैसे यहां पर सिर्फ नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स यहां आए थे, और सिर्फ करंट एसेट्स में कुछ चीजें आई, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्रीज एंड डेटर्स। यार ये क्या चीजें हैं? डेटर्स, स्टॉक और कैश, बस जो सिर्फ हमारे सिर्फ और सिर्फ हो सकते हैं, करंट हो सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखो F हो गया, I हो गया। अब मैं L की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब मैं क्या बात करूंगा? और अदर फिक्स्ड, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लगे तो ये वीडियो देख लेना, इसी सीक्वेंस में घर जाकर अपने आप बिना पिछली जगहों को देखे हुए आप अपने आप से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो।
अब देखो जी, हमने सबसे पहले ब्रॉडर हेडिंग्स के बारे में बात करी थी, फिर इनर हेडिंग्स के बारे में बात करी, फिर हमने इनकी ब्रॉडर हेडिंग्स के बारे में बात करी। अब इस हेडिंग के अंदर की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले क्या साहब, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हो गए साहब, और एक इनका अधूरा पार्ट और एक इसका अधूरा पार्ट। इसके अधूरे पार्ट को क्या बोलूं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल एसेट्स वाले वर्क इन प्रोग्रेस। और इसको अधूरे पार्ट को क्या बोलूं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। सही है जी, इसको हमें ऐसे लिखना है। सोचा कुछ था, हुआ कुछ। बहरहाल अभी के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूं। आप लोग घर जाइए, पहले बैलेंस शीट को रिकॉल करते हुए रास्ते में ना सोचते हुए जाना कि ब्रॉडर हेडिंग्स क्या थी, इनर हेडिंग्स क्या थी, फिर वो सब हेडिंग्स क्या थी। और ऐसा कर पाओगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। बैलेंस शीट अभी से हम हर बार हर क्वेश्चन में बनाएंगे, तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकोगे फिर। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।